तो राधे राधे यूनिक ज्ञान मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या आपने सोचा है कभी कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं वो इतने आगे क्यों बढ़ जाते हैं? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्टीव जॉब और बिल गेट जैसे लोग भी जब वो अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे ना, तो नीम करोली बाबा जी के पास आए थे। आपने कभी देखा होगा तो अमीर लोग हैं वो विशेष प्रकार के पूजा पाठ कराते रहते हैं। इसका क्या कारण रहा होगा? आज हम बात करेंगे यक्षिणी साधना जो करते हैं उनकी सिद्धियों के बारे में। लेकिन आपको याद रहे कि यक्षिणी साधना आपको दुनिया का राजा बना देगी, लेकिन पागल भी बना सकती है, और एक्सट्रीम लेवल का पागलपन। यक्षिणी साधना से सबसे पहले जो सिद्धि मिलती है वो है अक्षय धन, यानी कि अनलिमिटेड वेल्थ। जो कुबेर का खजाना होता है ना, यक्षिणियाँ उसकी स्वामी होती हैं। जब व्यक्ति इनकी सिद्धि कर लेता है ना, तो उसके बाद जो साधक होता है ना, उसके घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। और ऐसा भी माना जाता है कि वो ऐसे ऐसे रास्ते खोल देती है ना जहाँ से असीम धन आएगा आपके पास। दूसरी सबसे बड़ी सिद्धि है, उसका नाम है दिव्य रसायन। महाभारत सबने देखा होगा, जब भीम जी एक नदी में गिर जाते हैं तो उनको वो एक दिव्य रसायन पिलाती हैं, जिनसे उनके पास 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। तो आपने सिर्फ पढ़ा होगा ना कि एक पारस पत्थर होता है, वो लोहे को भी सोना बना देता है। इस प्रकार के जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं वो यक्षिणियाँ ही दे सकती हैं आपको। तीसरी सबसे बड़ी सिद्धि है वो है आकाश गमन। उच्च कोटि की जो यक्षिणियाँ होती हैं ना, वो साधक को हवा में उड़ाने या एक जगह से ना दूसरी जगह तक पलक झपका के ही भेज सकती है। इसको मैं उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। मान लो आप यहाँ आज सो रहे हैं, तो एक किसी पाटली कुडलर जगह पे कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। चौथी जो सबसे बड़ी सिद्धि है वो है अदृश्य होना। अब चौथी सिद्धि की बात करते हैं, अदृश्य होना या अंतर ध्यान होना। इस दुनिया में जितनी भी गुप्त सिद्धियां हैं वो सब जो सिद्धियां होती है वो यक्षिणी साधना से आपको मिल सकती हैं। साधक को ऐसी शक्ति देती है, मान लो आपका शरीर जहाँ पे है, लेकिन आप अदृश्य रूप से आप कहीं भी घूम के आ सकते हैं। पांचवी जो सिद्धि है वो है मतलब जो इच्छा पूर्ति की सिद्धि होती है। जैसे विश बोलते हैं ना, विश, कोई भी विश मांगो, वो आपने जो भी सोचा वो मान लो हो गया। यक्षिणी जो है वो हर साधक के जो हर संकल्प होता है ना उसको पूरा करने का दम रखती है। सातवीं जो सबसे बड़ी सिद्धि है उसका नाम है वशीकरण, सुप्रीम इन्फ्लुएंस। साधक की आंखों और आवाज़ में ऐसा दम देती है ना कि बड़े बड़े लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन दोस्तों सावधान, यक्षिणी साधना में संबंध जो रिलेशनशिप होता है ना वो बहुत मायने रखता है। अगर आप उसे माता के रूप में मानोगे ना, साधना करोगे, तो वो आपके साथ माँ की तरह रहेगी। अगर आप सिस्टर की तरह उसको अपनी बहन मान के करोगे तो बहन की तरह रहेगी। लेकिन कभी भी प्रेमिका या यक्षिणी को कभी भी प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में नहीं करनी साधना आपको। यक्षिणियाँ पहले मैंने कहा कि बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं इनके साथ, जैसे मान लो आप प्रेमिका रूप में कर देंगे, तो आप जितने भी आपके आसपास जो आपकी तरफ देखने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आएगा, और जो प्रेमिका की मृत्यु भी हो सकती है। और इस साधना को विशेषकर बिना गुरु के कभी भी नहीं करना। ऐसी किसी भी साधना को आप, अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा तो शिव को साक्षी मान के आप साधना कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणी साधना बिना गुरु के कभी भी नहीं करनी है। और गुरु की पहचान मैंने बताई है। जो आदमी साधना के लिए आपसे पैसे मांगता है तो इसका मतलब खुद ही उसके पास सिद्धि नहीं है, तभी तो आपसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे लोगों से साधना लेने से बचें। तो क्या आप अब जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 3 प्रमुख यक्षिणियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा जल्दी सिद्ध होती हैं? अगर हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखते ना, तो मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। धन्यवाद। राधे राधे।